41 साल बाद आज एक बार फिर हर हिंदुस्तानी को गर्व का एहसास हो रहा है। 4, 3, 2, 1, 0। और आप तस्वीरों में देखिए, माँ को भी देखिए, बड़ी स्क्रीन पर माँ की आंखों में आंसू है। माँ बेहद भावुक है क्योंकि ये पल पूरे भारत के साथ साथ उस माँ के लिए भी बहुत गौरवशाली पल है, बहुत गौरवशाली पल है जिसने शुभांशु को जन्म दिया। माँ की आंखें नम है। तालियां, जबरदस्त, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक और जो अवार्ड है वो भी भारत ने अपने नाम कर लिया। माय गॉड, मतलब 1984 कहां, जब राकेश शर्मा भारतवर्ष के पहले अंतरिक्ष यात्री होने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ। सोवियत यूनियन का वो मिशन था। और अब 1984 से 2025 दूसरे अंतरिक्ष यात्री बन रहे हैं शुभांशु शुक्ला। कितनी बड़ी बात है शुभांशु के लिए और इस देश के लिए। हम अपने हमसाये से, जो कि फिलहाल हमारा दुश्मन भी है, उससे सीखें, ना कि उसकी कहते हैं ना कि उसका अगले का मुंह लाल है तो अपना चपेड़े मार के लाल कर लें। उससे सीखें। हमारे बारे में तो ये कहा जाता है कि हमने स्पेस पे उन लोगों को लगाया हुआ है जो कि जिनका स्पेस से ताल्लुक ही नहीं है। तौबा, इस्तग़फ़ार, तौबा तौबा तौबा, खुदा मुझे माफ करे। शुभांशु शुक्ला ने कहा कि मैं हाथों में तिरंगा लेकर जा रहा हूं और तिरंगा ले जाने का मतलब यह है कि मुझे एहसास होता रहेगा कि आप सब मेरे साथ हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हां, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि 41 साल बाद भारत के बेटे शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष में रच दिया इतिहास। और आज ये खबर जब पाकिस्तान तक पहुंचेगी तो एक बार फिर पूरा पाकिस्तान छाती पीट पीट कर रोएगा। जी हां, तो खबर कुछ इस तरह है कि भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने 41 साल बाद भारत का इतिहास ही बदल दिया। जी हाँ, शुभांशु शुक्ला बन चुके हैं भारत के दूसरे अंतरिक्ष यात्री। और यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर भी है क्योंकि शुभांशु शुक्ला ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से उड़ान भरी और भारत के 140 करोड़ देशवासियों का सीना गर्व से ऊंचा कर दिया। जी हां, दरअसल नासा की तरफ से एक्सियोम मिशन 4 लॉन्च किया गया है जिसमें भारत के शुभांशु शुक्ला के साथ 3 अन्य अंतरिक्ष यात्री भी शामिल हैं जो अंतरिक्ष में करीबन 14 दिन तक रहेंगे। जी हाँ, परंतु भारत के शुभांशु शुक्ला को लेकर आज पूरे भारत में बेहद ही खुशियां मनाई जा रही हैं क्योंकि 41 साल बाद भारत के शुभांशु शुक्ला ने भारत का इतिहास बदल दिया। जी हाँ, खैर दोस्तों, आपसे छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। यानी शुभांशु शुक्ला वो पहले भारतीय बनने जा रहे हैं जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ट्रैवल करेंगे। तालियां, जबरदस्त, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक और जो अवार्ड है वो भी भारत ने अपने नाम कर लिया। देखिए, ये कोई कम बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अब पहला भारतीय शामिल हो चुका है। गो कि आप जानते हैं कि उनका तो अपना स्पेस स्टेशन आ रहा है, लेकिन ये ज़रूरी था कि गगनयान में उनको भेजने से पहले उनको एक टेस्ट फ्लाइट पर भेजा जाए। और इसके लिए ये जो इंतज़ाम है ये सारा इसरो ने किया है। इसको जो पे किया है, पेमेंट से लेकर उनके वहाँ तक जाने के तमाम इंतज़ामात इसरो की तरफ से किए गए हैं। और जैसा मैं आपको बता रही हूँ कि भारत की जो इसरो कंपनी है, स्पेस एजेंसी, वो ये उसकी ख्वाहिश होती है, हमने देखा है कि उनका क्राइटेरिया हमेशा से ये रहता है, उनका काम करने का अंदाज़ ये रहता है कि जब वो कोई मिशन भेजें तो उनकी उस मिशन के ऊपर उनकी इतनी प्रैक्टिस हो और इतने दफ़ा वो उसको टेस्ट कर चुकी हों कि उसमें फेलियर का मार्जिन बहुत ही कम रह जाए। देखिए, उनका एक फेलियर जो काफ़ी साल पहले हुआ था वो आपको याद होगा, लेकिन उस फेलियर के बाद उन्होंने ऐसे लर्न किया है ये सबक कि वो कहते हैं ना कि उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। वो कहते हैं कि मकतब इश्क का ये दस्तूर निराला देखा, मकतब इश्क का ये दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। इसका मतलब वैसे तो आपको समझ ही गए होंगे, आप मुझसे ज़्यादा सियाने हैं, मुझसे ज़्यादा चालाक और समझदार हैं। मैं तो चालाक नहीं हूँ, समझदार थोड़ी बहुत कोशिश करती हूँ होने की। लेकिन इसका मतलब ये है कि जो कुछ सीख लेता है ना, लर्न कर लेता है, फिर उसको सारी ज़िंदगी छुट्टी नहीं मिलती।
फिर उसको ब्रेक नहीं मिलता, उसको ये टाइम नहीं मिलता कि वो कुछ और कर सके, क्योंकि फिर उसके कंधों पे जिम्मेदारी आ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। आपने जब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी